आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जो सिर्फ कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है और सिर्फ कमाता जा रहा है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है, यानी कि जेफ बेजोस। फोर स्टार कैफे में खुशामदीद। मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। आज का हमारा मौजू है जी जेफ बेजोस। उसकी बायोग्राफी पे थोड़ी सी नजर डालेंगे और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं तो काफी बोर हो रहा था भाई दोस्तों। हाँ, बड़ी खुश किस्म की खुश सी पर्सनैलिटी है। बस वही पर्सनैलिटी है, कमाई जाए कमाई जाओ कमाई जाओ। हाँ, जैसे उतार चढ़ाव थे ना आपके जैकमा की जिंदगी में, अगवा हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, मुल्कों के धक्के खा रहा है, कामयाब हो रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। थ्रिल तो थी ना कोई, लॉस वेगास में जा रहा है, स्टीव जॉब्स बेहतरीन गंदा आदमी हो गया, इंडिया आ गया, छोड़ दिया, राम के पीछे पड़ गया, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, हिप्पी बन गया, बड़ी मजेदार कंपनी को छोड़ दी। इधर कुछ भी नहीं है ऐसा, इधर कुछ भी ऐसा नहीं है। इंतहाई मटेरियलिस्टिक इंसान, और इसे बैड बॉस भी कहा जाता है। अच्छा, इसको हमेशा यानी कि याद रखा जाएगा एंटी लेबर और एंटी एम्प्लॉय पर्सनैलिटी, और इसकी बहुत सारी बातें अभी बताएंगे। तो आप लोग कुछ पूछना चाहें इसके बारे में तो पूछें सर। इसकी क्योंकि मैं तो बोलता जाऊंगा तो मैं तो फिर बोलते ही जाऊंगा। बताएं पैदा कब हुआ, क्या किया इसने, थोड़ा सा बताएं। वो तो बताना ही बताना, उसके अलावा कोई सीक्रेट्स बताएं। इसने इतने जल्दी कैसे इतनी दौलत कमा ली इसने? यार बहुत फ्लैट है, बहुत फ्लैट है। सिंपली कामयाब दर कामयाब दर कामयाब दर कामयाब। जिस कंपनी में जेफ बेजोस जाता गया वो कंपनी नॉर्मल बिजनेस करती रही और उसको मल्टीप्लाई करते 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 ये भाई साहब आज 204 से 205 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स जो है वो इनके हैं, नेटवर्थ है इस बंदे अच्छा की। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको यहाँ पे मुझे महसूस हुआ यहीं पे आपकी बात सुनते हुए, शायद हम लोगों को ना आदत पड़ गई है लोगों की ऐसी स्टोरी सुनने की कि जो रियल ना हो, हाँ, जिनके अंदर रियलिटी का फैक्टर कम हो, कुछ फिल्मी हो। उसमें ये ना कि हमें आदत पड़ गई है कि कोई गरीब आदमी ही अमीर हो Like और that. उसकी स्टोरी हम देखें। ये कहाँ से गरीब ये था? कहाँ से गरीब था? जेफ बेजोस बिल्कुल भी गरीब नहीं। ये बहुत बाकी अच्छी भी फैमिली यार, थी। बाकी भी तो ऐसे थे ना। ये तो हमें मिथ है ना, हमें बताया गया कि सारे गरीब थे। बिल गेट्स कहाँ गरीब था? आप उधर चले जाएं, सर आप जैकमा कहाँ गरीब था? 8-8 लाख डॉलर से 10,000 डॉलर से पहले प्रोजेक्ट है इनका। पहले प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और ये उस दौर की बातें हैं जब ये वैल्यूज तो मेरे फिगर्स हमें पता ही नहीं होती थी कि ये मिलियन ट्रिलियन और ये नॉर्मल नहीं थी। 90s की 80s की बात हो रही है ये। ट्रू। तो हम लोगों को थोड़ी सी आदत पड़ गई हुई है ना, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें ये पर्सनैलिटी इस वजह से भी फ्लैट लग रही है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, ऐसा ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसके अंदर जनाब 12 जनवरी 1964 में भाई साहब पैदा होते हैं। मीडिया प्रोप्राइटर रहे ये अपनी लाइफ में, वो मैं आगे बता देता हूँ। इन्होंने दी वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो खरीद लिया। अमेजोन के प्रेसिडेंट हैं रहे, अब ये रिजाइन कर चुके हैं उस पोस्ट से, और 205 बिलियन डॉलर की इनकी वर्थ है। अल बेकुर्की जो है वहां पर पैदा हुए। ये वेस्ट साइड पर है अमेरिका के। वहाँ से ये होस्टन में इनकी फैमिली शिफ्ट हुई। उसके बाद मियामी में आके इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो किया। लाइक स्टूडेंट था ये बंदा। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी मुकम्मल की और वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी इन्होंने मुकम्मल की। सिल्वर मेडल लिया और सिल्वर मेडल इन्हें मिला था अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो पढ़ने वाला बच्चा था। 4.2 GPA है इसकी। तो ये एक कामयाब इंसान इस हवाले से था कि इसने अर्ली डेज में 1986 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बिजनेस माइंडेड आदमी था, मटेरियलिस्टिक आदमी है टोटल, और वॉल स्ट्रीट में घुस गया, शेयर्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया का विजन इसके सामने, जेब में पैसे, तगड़ी इसकी फैमिली और अच्छी एजुकेशन, और इसने अपना सफर वहां से स्टार्ट किया। 1994 तक ये बंदा वॉल स्ट्रीट में शेयर्स का ही बिजनेस करता रहा। अच्छा। और उसके साथ साथ इसने क्या करना शुरू किया जनाब, इसे सहाफत का भी कुछ ना कुछ कीड़ा मौजूद था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर में हूँ, तो मैं सहाफत में किस तरह जा सकता हूँ। तो इसका लिंक इस तरह निकला कि पुरानी किताबों का बिजनेस करने का ख्याल, इंटरनेट और एक वेबसाइट, इन चीजों के साथ इसने अमेजोन को लॉन्च कर दिया। एंड दैट वाज द पॉइंट जब ये शख्स जो है कबाड़िया बन गया।
नहीं यार, किताब पुरानी किताबों वाले को तो आप कबाड़िया नहीं कहोगे। क्या कहेंगे इसको? सर किताबें तो किताबें होती हैं, किताबें तो वो पुरानी अच्छा, जब नहीं एक बड़ा थी। पुरानी प्यारा चीजें बेच रहे हैं ना। मियामी से ना सीटल तक इन्होंने एक टूर किया। वो हम्म। टूर जो था वो एक तालीमी किस्म का टूर था, और जी। उस टूर के दौरान इनको ख्याल आया कि यार ये अमेज़न नाम की एक हम लॉन्च करें वेबसाइट जिस पर पुरानी किताबें बेची जाएं, और उसने उसकी प्रमोशनल ट्रिप कह लें आप उसे। सही है। ठीक है। तो वो देखिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते होते एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। हम्म। और जब वो कंपनी बनी तो उसके बाद फिर नोबडी कुड स्टॉप हिम। इस बंदे ने, जाहिर है बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू से था इसका। ठीक है। इसने वीडियो ऑडियो क्लाउडिंग के ऊपर, स्ट्रीमिंग के ऊपर, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के Computing के ऊपर ऊपर काम किया। काम करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियर तो पहले से ही था। पहले से। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक है कि अमेज़न बाद में अमेज़न ने फिर अमेज़न प्राइम भी निकाला है, फिर उसके बाद AWS भी निकाली है, अमेज़न वेब सर्विस, बिल्कुल जो सही। इस टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छी सर्विस मानी जाती है। एग्जैक्टली। और फिर आप देखें कि वर्चुअल असिस्टेंट्स का जो एक इन्होंने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, आज दुनिया कमा रही है, बच्चे वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं, ऐसे उनके ही। मुख्तलिफ शेप्स हैं जिनसे वो बिल्कुल। अर्न भी करते हैं, अमेज़न ही को सपोर्ट भी करते हैं। वैसे तो ही। ये नए नए कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आए, और सबसे ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट इस वक्त अमेज़न ही के हैं। उसके बाद फिर इस बंदे ने ह्यूमन फ्लाइट्स के ऊपर, जो स्काई फ्लाइट्स थी, यानी जो कि खला में स्पेस खला में- फ्लाइट्स थी, खला का उनके सफर जो ऊपर था। काम करना शुरू कर दिया। और इन्होंने एक कंपनी बनाई ब्लू ओरिजिन के नाम से। अब वो ब्लू ओरिजिन जो है उसने एक शेफर्ड के नाम से पहली फ्लाइट ली, लोगों को लेके गए, कामयाबी से वापस लेकर आए। और उसके बाद फिर अगर आपने स्पेस में सैर करनी हो तो फिर ये जो जेफ है ये आपको अपने जहाज में ले जाते यानी कि हैं। रॉकेट पे स्पेस की सैर करवा सकता है। अपने भाई के साथ भी किया अच्छा। रॉकेट पर स्पेस में, वहां पे रहते हैं, दुनिया आप देखते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं। अच्छा छोड़े, ये वो बताएं, इसने वो एक आप शुरू में बता रहे थे कि एक अखबार खरीदी थी, अखबार हाँ, एक- दी वॉशिंगटन पोस्ट जो है ये इसने खरीदी 25 मिलियन डॉलर्स में। यानी कि एक जवानी में। ये ये क्या न्यूयॉर्क बात है टाइम्स, यार, सिर्फ $25 मिलियन की खरीदी। आप देखें ये न्यूयॉर्क टाइम की टक्कर का है वॉशिंगटन पोस्ट, बिल्कुल एक ऐसे। बहुत बड़ा इदारा है। अखबार। लेकिन यूं खरीदा है कि जैसे गुजरते गुजरते आप कोई बर्गर पिज्जा खरीदते हैं, तो 25 मिलियन डॉलर्स में इन भाई साहब ने ये खरीद लिया। उसके बाद फिर इसने बायो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। आल्टोस के नाम से कंपनी है इसकी। अच्छा, अच्छा। और ये बायो केमिकल इंडस्ट्री में और बायोजेनेटिक्स में जितनी चेंजेस आ रही हैं और जितनी वैक्सीन्स बन रही हैं और जितनी मेडिसिन्स बन रही हैं, उसके अंदर इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया आल्टोस ने। उसके बहुत सारे नीचे और भी कंपनीज हैं, सही। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और कोविड में इस बंदे ने इस 1-1.5 साल के अंदर कोविड-19 के इस थ्रेशोल्ड में 24 बिलियन डॉलर्स कमाए। जाहिर है उसकी एक बायोकेमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी थी कि वहां से उसको बहुत ज्यादा फायदा हो। ये पहला $100 बिलियन क्रॉस करने वाला शख्स था। एग्जैक्टली, Businessman था। ही इज द फर्स्ट सेंटी बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसने बचपन में जो है वो मैकडॉनल्ड्स में, जब ये लोग हॉस्टन में थे तो हॉस्टन के मैकडॉनल्ड्स में एज ए वेटर काम भी किए। अब ये चीजें लोग बता के ये समझाना चाह रहे होते हैं कि भाई ये बड़े गरीब हैं हाँ। और ये वहाँ पे एज ए वेटर काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल गेट्स जब दुनिया का अमीर तरीन आदमी था तो उसकी बेटी जो है वो भी एक KFC और मैकडोनल्ड टाइप रेस्टोरेंट्स में एज ए वेटर काम करती थी। ये वहाँ पर एक रिवाज है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। कनाडा मैक्सिमम लोग में, जो हैं अमेरिका में वो UK पेट्रोल करते पंप हैं। पर हाँ जी। या एज ए वेटर किसी स्टोर रेस्टोरेंट पे। में, किसी स्टोर पे स्टोर कीपर के तौर पे, सेल्समैन के तौर पे कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, बतौर असाइनमेंट ये करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और इसे बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता बिल्कुल इसे, ऐसे। बल्कि अक्सर वो आपस में ये पूछते हैं कि हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट। हम्म। तो ये एक बुनियादी असाइनमेंट होती है पब्लिक किसी प्लेस पर जॉब करना, Public चाहे वो relation। एक हफ्ते के लिए हो या महीने के लिए हो। वैसे बेस्ट ये होता है कि वो 1 महीने के लिए कम से कम जॉब वो करे। तो ये जनाब पूरी की पूरी स्टोरी है उनकी, और करते करते यूं ही भाई साहब अमीर हो गए। अब मुझे बताइए इसके अंदर कहीं कोई थ्रिल थी? नहीं, ये खरीद रहा है अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बताएं जेफ बेजोस गंजा क्यों है? वाहिद यही थ्रिल है कि वो बंदा गंजा है।
ये शख्स जो है ये चैरिटी देने के लिए रिलेक्टेंट रहता है, कभी खुशी से चैरिटी नहीं देता। चैरिटी के जो इदारे हैं उनको प्रॉपरली कोई फीडबैक नहीं देता, कोई पैसे खर्च नहीं करता, इसको मौत पड़ती है कोई फलाही काम करते हुए। ये इंतहाई मटेरियलिस्टिक आदमी है, बैड बॉस के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है और हार्ड एंड हार्श टू एम्प्लॉयज है। पे भी सही नहीं करता ये अपने स्टाफ को, लिटिल पे करता है। हाँ, ये कम अज कम, यानी कि उसमें भी बार्गेन्स करता है। तो ये थी जनाब जेफ बेजोस की, एक कामयाब इंसान की, ऐसे कामयाब इंसान की कहानी जो कारोबारी हवाले से कामयाब है। बाकी आप खुद देख समझदार है। मतलब मुझे नहीं मजा आया। अच्छा जी, इजाजत लेते हैं सबसे। अगर आप लोगों ने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।